नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में 1000 प्रश्नों की सीरीज देखेंगे, जिसमें संविधान, इतिहास, भूगोल और विज्ञान, कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रश्न देखने वाले हैं। जिसकी पहली क्लास है साथियों, क्लास नंबर 1 संपूर्ण जीके है साथियों। 1000 प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये लास्ट में बताएंगे वीडियो के। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बोध गया में प्राप्त हुई थी, याद रखना। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका स्वामी दयानंद राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, याद रखना। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये मधुमेह की बीमारी में उपचार होता है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर होगा आसाम का है, याद रखना। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये विटामिन सी मिलता है, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये विलियम बेंटिंक था, याद रखना। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा चीन में हुआ। अगली स्लाइड की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा सिद्धार्थनाथ था। अगला है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, याद रखना। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का हो जाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न है, गिर्द और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये पंजाब के हैं। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लेगी बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ? तो 1919 में अमृतसर में हुआ, जो कि पंजाब में पड़ता है। अगली स्लाइड की तरफ चलेंगे। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सारदास की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने दिया था, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर इनका मूल नाम था।
अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगली स्लाइड की तरफ चलेंगे। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इसका राइट आंसर होगा 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? अगला प्रश्न बना है, तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है, याद रखना। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी इसका राइट आंसर होगा, प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में लाल किला लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा विजय घाट, याद रखना। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी, कौटिल्य, याद रखना साथियों। अगली स्लाइड की तरफ चलेंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखना। अगला प्रश्न पूछा गया, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का है, याद रखना। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में बनी थी, याद रखना। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। अगला प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रीय पक्षी? तो मोर हो जाएगा। राष्ट्रीय जलीय जीव? तो गंगा डॉल्फिन इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय फल? तो आम हो जाएगा। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल होगा। राष्ट्रीय पेड़? बरगद। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी होगा। राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगली स्लाइड है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1526 से 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो पानीपत हरियाणा में हुए, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, जो कि फ्रांस में पड़ता है, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1995 में हुई थी।
अगला प्रश्न है, जलीय समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसमान द्वारा प्राप्त किया जाता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति कोरम क्या है? तो 1/10 याद रखना साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था, याद रखना। अगला प्रश्न है, दिल्ली को महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट इसका राइट आंसर होगा। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई से ठाणे तक चली। बम्बई का वर्तमान नाम मुंबई पड़ा है, याद रखना। भारत में पहली मेट्रो कहाँ रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता इसका राइट आंसर होगा। रेल का आरंभ किस सन में हुआ था भारत में? तो ये 1853 में हुआ था, याद रखना। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे, 1984 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवंत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 देश सदस्य है, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो इसका 5 आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, जो कि हॉलैंड में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस का राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, याद रखना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका 2 वर्ष राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो दक्षिण सूडान बना था, याद रखना। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 343 इसका राइट आंसर होगा। ओलंपिक खेलों की एक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा इसका राइट आंसर होगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद होता है। सन 2022 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? ये साथियों करंट का प्रश्न है, पुराना है, याद रखना। बिजली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाते हैं। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा राघव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। साथियों हमने ये 100 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट किए। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथियों PDF कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। साथियों आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।